हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनके एग्जाम्पल क्या क्या है और एट द एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, स्केलर और वेक्टर पैरामीटर्स को बांटने का एक तरीका है। अब ये पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स की कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो हमें रियल वर्ल्ड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। फॉर एग्जांपल, दो सिटीज़ है, उनके बीच की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस है वो यहाँ पैरामीटर है और उसकी एक वैल्यू है 100। तो ये हमें उन दोनों सिटीज़ के बारे में बता रही है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। आई होप आपको पता चला होगा कि पैरामीटर क्या होते हैं। आपने ये इक्वेशन देखी होगी, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इस इक्वेशन के अंदर 3 पैरामीटर है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब इसके अंदर 4 पैरामीटर है, वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। अब एक लास्ट एग्जांपल, सर्कमफेरेंस, जो सर्कल का सर्कमफेरेंस है इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई आर। अब आप मुझे बताइए कि इसके अंदर कितने पैरामीटर है, 4, 3 या 2? इसके अंदर है 2 पैरामीटर्स, सर्कमफेरेंस और रेडियस। यहाँ पे जो 2 है और पाई है वो कोई पैरामीटर्स नहीं है, क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज़ कांस्टेंट है। देखिए, समझते हैं कि अगर अलग अलग सर्कल्स आप ले लोगे तो उसके अंदर हर अलग सर्कल के अंदर रेडियस बदलती चली जाएगी और रेडियस के अकॉर्डिंग सर्कमफेरेंस भी बदल जाएगा। लेकिन फॉर्मूला के अंदर 2 और पाई हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, तो वो एक पैरामीटर नहीं है। आई होप आपको पैरामीटर समझ में आया होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात भी मैं आपको बता दूं कि जनरली पैरामीटर्स की कोई ना कोई यूनिट होती है। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड होता है, कोई नंबर होता है, उसके साथ उसकी यूनिट होती है, सेंटीमीटर में होगी या मीटर में होगी या किलोमीटर, या फिर जो डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट है लाइट ईयर। अब ऐसे ही अगर एरिया हो गया तो उसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। किलोमीटर स्क्वायर को हम हेक्टेयर भी कहते हैं। और वॉल्यूम की सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब या फिर लीटर। अब हम वापस अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, स्केलर और वेक्टर के बारे में। अब देखिए, स्केलर क्या होता है? वो पैरामीटर्स जिसको सिर्फ आप मैग्नीट्यूड से डिफाइन करते हैं वो स्केलर कहलाते हैं। अब मैग्नीट्यूड का मतलब है कि कोई नंबर, जो आपने देखा होगा डिस्टेंस के अंदर 100 किलोमीटर में तो 100 मैग्नीट्यूड था। अब ऐसे वेक्टर, वो पैरामीटर्स जो मैग्नीट्यूड के साथ अपनी डायरेक्शन भी दिखाते हैं, उसे हम वेक्टर कहते हैं। अब वेक्टर का हम एग्जांपल देखते हैं। आपने गेट के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा पुश और पुल। अब पुश का मतलब होता है कि फोर्स लगाइए अपने से दूर की तरफ, या फिर पुल का मतलब है कि फोर्स लगाइए अपनी तरफ। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन दे रखी है। मुझे पता है इसमें मैग्नीट्यूड दे नहीं रखा है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा लिखने का कोई मतलब नहीं बनता कि 5 न्यूटन फोर्स लगाइए, 5 न्यूटन पुश कीजिए, इसलिए वहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखा नहीं होता। बट फिजिक्स के अंदर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें दोनों दे रखी होगी, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ऐसे ही आपने टीवी के अंदर देखा होगा कि साइक्लोन आ रहा है, 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कोस्ट की तरफ बढ़ रहा है। तो वहाँ पे हमको ये डायरेक्शन दे रखी है कि 150 किलोमीटर टुवर्ड्स द कोस्ट। ये स्पीड नहीं है, ये वेलोसिटी है, जिसको अब हम आगे समझेंगे। तो यहाँ पे जो एक वेलोसिटी होती है वो भी एक एग्जाम्पल है वेक्टर का। अब हम स्केलर के एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि टाइम। अब टाइम होता है वो 2 आवर्स होता है, 50 सेकेंड हो सकता है, 25 मिनट्स हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, ये सिर्फ एक नंबर से रिप्रेजेंट कर रहा है, 25 या फिर 50 या फिर 2, ये एक नंबर है। अब एक एग्जांपल लेते हैं टेम्परेचर का। टेम्परेचर जो होता है वो क्या हो सकता है, 20 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे सिर्फ एक नंबर है, यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया कि 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर की तरफ है टेम्परेचर या फिर 40 डिग्री सेल्सियस नीचे की तरफ है। ये सिर्फ एक नंबर से रिप्रेजेंट होता है। तो टेम्परेचर और टाइम ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे ही एक वॉल्यूम को देख लेते हैं। आपने ट्रक्स के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा कैपेसिटी 20,000 लीटर। तो वो जो है वो कैपेसिटी है, वॉल्यूम बता रहा है उस ट्रक का, तो वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है।
अब ये एक लिस्ट देखिए, ये स्केलर और वेक्टर के कुछ पैरामीटर्स को हमने अलग अलग कर दिया है। इसमें से आपने स्केलर तो बहुत सारे पढ़े हुए होंगे, पर वेक्टर अब आप धीरे धीरे आप समझोगे 9th क्लास से। तो जो ये डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड, मास, टाइम, एनर्जी। अब एनर्जी देखिए, एनर्जी एक क्वांटिटी है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। एनर्जी को हम जूल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो एनर्जी एक साथ एक क्वांटिटी में होती है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, ये तीनों आपने पढ़े होंगे, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये क्वांटिटी होती है, उसके साथ उसकी यूनिट होती है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर लेंथ होगा तो मीटर सेंटीमीटर, वॉल्यूम होगा तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, लीटर, और टेम्परेचर साथ में। एट द एंड टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है। अब ऐसे हम वेक्टर देखते हैं। वेक्टर में अब आपको सारे इसमें नए ही लगेंगे, धीरे धीरे समझ में आएंगे अकॉर्डिंग टू हम प्लेलिस्ट में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी, वेट, एक्सेलरेशन, फोर्स आपने पढ़ा हुआ है, प्रेशर आपने देखा हुआ होगा, और मोमेंटम भी यहाँ पे नया है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अब देखिए, स्केलर जो होता है वो नेगेटिव में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, जैसे कि सियाचिन के अंदर -40 डिग्री सेल्सियस या फिर -30 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वो -30। अब मैग्नीट्यूड एक नंबर होता है, तो नंबर तो नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए स्केलर कोई नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। सेकंड है कि करंट। आपने 8th क्लास में कभी ऐसा सर्किट डायग्राम बनाया होगा, तो उसके अंदर करंट की आप डायरेक्शन देते हैं। अब इससे आपको मिसकंसेप्शन हो जाएगा कि क्योंकि करंट की एक डायरेक्शन दे रखी होती है तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, बट ये एक फैक्ट है, इसको अभी आप सिर्फ याद रख दीजिए कि करंट इज़ नाइदर स्केलर और नॉर वेक्टर। ये ना तो स्केलर होता है ना वेक्टर होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।